हेलो, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं। 11वां वीडियो है। 35 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में। आपको आज 25 प्लस क्वेश्चन करने हैं, साथ के साथ आंसर करते जाना है। पहला प्रश्न है कि जयपुर का बनारस के नाम से प्रसिद्ध है। क्या गलता जी प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन देवयानी प्रसिद्ध है, सी ऑप्शन सांगानेर, या फिर इनमें से कोई नहीं। जयपुर का बनारस किसे कहते हैं, जल्दी से आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी का राइट आंसर ए होना चाहिए। सभी ए बता रहे हैं, ए बताने वाले सभी 100% उनका सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आ चुका है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था। ठीक है, 1980 को, 1982 को, 1984 को, 1990। एबीसीडी के क्रम में जल्दी जल्दी से आंसर करिए। 25 प्रश्न करने हैं आपको 35 में से। आज कौन कौन करेगा देखते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है, साथ के साथ आंसर करो। और यहाँ पर रणथंभौर के बारे में बात करें कि 1955 में तो इसको क्या बनाया था, वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया था। और यहाँ पर 1973 में क्या चला था, टाइगर प्रोजेक्ट चला था। और बात करें 1980 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय उद्यान बना था। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1980। और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3 है। कौन कौन से नाम बता दो जल्दी से। कि पहला हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स 2004 में बना था। और यहाँ पर बात करें केवलादेव का नाम कब बना था, 1981, और रणथंभौर 1980। सभी चीजें याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। मरु महोत्सव, राजस्थान उत्सव, शरद महोत्सव, हाथी उत्सव। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, यहाँ पर सभी को याद होगा कि जयपुर। जयपुर में आमेर गांव है, वहां पर हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर आपका राइट आंसर। हाथी उत्सव हो जाएगा। शरद उत्सव कहाँ है, जल्दी से बताइए। माउंट आबू में होगा। ठीक है, और राजस्थान उत्सव कहाँ मनाएंगे, और मरु उत्सव जैसलमेर। एकदम राइट आंसर है ए। सभी बता रहे हैं, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की नदियों का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी कि जो अधिकांश नदियां हैं किस क्षेत्र से बहकर आती हैं। विंध्याचल पर्वत से, हिंदू कोश पर्वत से, हिमालय की श्रेणी से, अरावली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं किसका आंसर आता है। सॉरी, ऐसे बना देते हैं राजस्थान, सॉरी, लेकिन राजस्थान यही बना देते हैं। और यहाँ पर अरावली हो गई। ठीक है, यहाँ से लूनी निकलेगी, इधर से साबरमती निकलेगी, इधर से कौन सी जोजड़ी, जवाई सभी निकलती हैं। बनास नदी इतनी लंबी निकलती है। तो सभी मुख्य जो स्रोत है ना, वो है अपना अरावली। ठीक है, पानी का जितना भी स्रोत है अरावली है। जैसे कि यहाँ से बाणगंगा नदियाँ, वो सभी उदयपुर की जो सेवर की पहाड़ियाँ हो गई, बेराट की पहाड़ी से कौन सी निकलती हैं, जल्दी से बताओ। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान का कश्मीर। चौथा प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है। झालावाड़ को, उदयपुर को, सिरोही को, राजसमंद को। देखो, कुछ जगह पर आपको गोरम घाट मिलेगा। ठीक है, गोरम घाट को भी बोलते हैं। कुछ जगह पर मिलेगा कि गोरम घाट को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जिला सभी दे रखे हो ना, तो आपको उदयपुर राइट करना। बी सभी कर रहे हैं अभी भी, एकदम राइट आंसर बी होना चाहिए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि बेराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। घग्गर नदी, बेड़च नदी, पार्वती नदी, बाणगंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से। बेराट की पहाड़ी जो कि जयपुर में है। ठीक है, जयपुर में है। और सभी को पता होगा कि इससे एक नदी निकलती है जिसे हम बाणगंगा नदी कहते हैं। अर्जुन की गंगा, बाणगंगा, कुछ भी कह दो, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा प्रश्न है कि राजस्थान में जो केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ स्थित है। भीनमाल जालोर में, सूरतगढ़ गंगानगर में, केकड़ी अभी जिला बन गया, और सेवर भरतपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता होगा कि 50 जिले थे, उनमें से 9 माइनस कर दिए हैं, अब बचे हैं 41 जिले। अभी जो जीके आ रहा है ना, वो अपने पुराने 33 जिलों में से ही पूछेगा, कई नया नहीं पूछ रहे हैं। अभी तक एग्जाम हुए ना, रीट हो गया, आरएस हो गए, सभी पेपरों में यही चल रहा है। तो ट्रेंड क्या है
यही है सेवर भरतपुर, और चीजें मैं अंदर की भी बताता रहूंगा, जुड़ते रहिए। और 10 क्लासें हो चुकी है अपनी, उसे देखना ना भूलें। जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए प्रसिद्ध है, प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए, काले हिरणों के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको क्या करना है, एक लाइक का बटन होगा नीचे ऐसे, ठीक है, अंगूठा है और लाइक का बटन है, जल्दी से लाइक कर दो, लाइक कर दो जल्दी से। और सब्सक्राइब का बटन साइड में होगा, सब्सक्राइब का जल्दी से दबा दो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ना है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और जो रीट दिया था उनके भी आंसर की भी मैंने टेलीग्राम पर डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर मिल जाएगी। प्रवासी पक्षी एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है फ्लेमिंगो, और वो जो आते हैं वो सांबर में मरे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कौन से सारस आते हैं वो बताइए कि केवलादेव घना पक्षी विहार में किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि प्रवासी पक्षी कौन से पक्षी आते हैं, सारस आते हैं या कौन से पक्षी आते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अपने जो मालखेत की पहाड़ियां हैं वो किस जिले में है, ठीक है। वो चूरू जिले में है, या फिर बाड़मेर में है, या फिर सीकर में है, या फिर जालोर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करिए। आंसर क्या करना है, कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। मालखेत की सीकर, 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 स्टार लगा दो इस प्रश्न को, आएगा चतुर्थ श्रेणी में आएगा, जल्दी से स्टार लगा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 19वां यानी 9वां प्रश्न है, जयपुर का बनारस के नाम से, वो भी बताया था स्टार्टिंग में ही गलता जी, यहीं से पहला प्रश्न उठाया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी 10वां प्रश्न आ चुका है, ठीक है, कि राजस्थान की सबसे अंत में बनी रियासत कौन सी है जिसका निर्माण 1838 को हुआ था। कल पूछा था मैंने, अब उसके राजा बताने हैं, ठीक है। टोंक, झालावाड़, सापुरा, बांसवाड़ा, याद है या नहीं। और अब आपको राजा भी बताना है कि राजा कौन बने थे। और फिर जब तांत्या टोपे आए थे राजस्थान में, तात्या टोपे पूछा गया प्रश्न है, तात्या टोपे जब राजस्थान में आए तो झालावाड़ के राजा से युद्ध किया था, उनका नाम बताना है। झालावाड़ एकदम राइट आंसर है, 1838 को बना था, जब पृथ्वी सिंह राजा थे, उनको बहुत मारा था पृथ्वी सिंह को, और यहाँ पर पृथ्वी सिंह को हराया था किसने, तात्या टोपे ने, जब राजस्थान आए थे। झालावाड़ का शासक कौन था वो, और झाला सिंह के नाम पर ही किसका, झालावाड़ का नाम पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा था, बनास नदी को, चंबल नदी को, लूनी नदी, या फिर बाणगंगा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए, ठीक है। और देखते हैं राजस्थान का मैप ऐसा ही बना लो, ठीक है। राजस्थान का मैप बन गया। अब सभी नदियां तो सभी को पता ही होगी कि चंबल नदी निकलती है जनापाव की पहाड़ी से, और यहाँ पर कौन सा 84 का चित्तौड़ से प्रवेश करती हैं, और यहाँ पर बनाती हुई यमुना में मिल जाती हैं। फिर बात करें बनास खमनोर राजसमंद से निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, और ये यहाँ पर बांध बना हुआ है बिसलपुर बांध टोंक में, ठीक है, बिसलपुर भी लिख देता हूँ, ठीक है। लूनी नदी इधर से निकलती है, तो यहाँ पर जो काफी बार यहीं पर विलुप्त हो जाती है, इसी कारण लूनी नदी को क्या कहते हैं, अंतः सलीला। किसने कहा था, जल्दी से बताओ, कालिदास। कालिदास ने किसको अंतः सलीला कहा, लूनी नदी को। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी एकदम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मिस है लेकिन मैं करवा दूंगा, कि गांधी सागर बांध है कौन सी नदी पर बना हुआ है, नर्मदा, चंबल, कोसी, घग्गर। देखते हैं कि गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध कहाँ है, जल्दी से बताओ, एमपी में है या गुजरात में है, एमपी में है। और किस नदी पर है, जिस पर 4 बांध है टोटल, जो कि एक तो है गांधी सागर, दूसरा है राणा सागर, और तीसरा है जवाहर सागर, और चौथा है कोटा बैराज। अब आपको पता होगा कि उसकी लंबाई 965 किलोमीटर है, जो कि 1051 अभी वर्तमान की चल रही है कि 1051 किलोमीटर उसकी लंबाई है। चंबल आपका राइट आंसर है, जनापाव की पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, 12वां प्रश्न छूट गया था, कि रातानाडा हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा। रातानाडा हवाई अड्डा सभी जानते होंगे थोड़ा बहुत, कि रातानाडा हवाई अड्डा एक सैन्य हवाई अड्डे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है,
और वो पाकिस्तान की सीमा पर जो अंत में यहाँ पर जब लड़ाई होती है तो उसमें काम आता है। जोधपुर में है, कहाँ पर है? जोधपुर में है, एकदम राइट आंसर। जोधपुर कौन कौन बता रहा है? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन चुकदवा है, यहाँ पर 13वां मैंने करवा दिया था। चुकदवा है, राजस्थान में राज्य जो निर्वाचन आयोग है उसका गठन कब हुआ था? पूछा जाएगा, अभी पूछा जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए तो डबल स्टार लगा दो इस प्रश्न को, सिलेबस में भी है, ठीक है। 1993, 1994, 1996, 1998 सिलेबस किस किस को नहीं देखा है अभी तक? जल्दी से सिलेबस की बताओ कि किस किस ने सिलेबस ही नहीं देखा। तो टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर डाल दिया है, अभी डाल दूंगा और डाल भी दिया था पहले, और आज और डाल देंगे। सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से तैयारी करवाऊंगा। और 1994 एकदम राइट आंसर है। किस किस का बी है आंसर? जल्दी से आंसर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां है कि राजस्थान में जो भारत का सबसे बड़ा कृषि फोरम कौन सा है? भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम है, ठीक है। एशिया कर दो आप, भारत नहीं, एशिया का सबसे बड़ा है। कुंभलगढ़, जेतसर, सूरतगढ़, बिदासर। और आपको क्या करना है सभी को पता होगा, टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, ठीक है। टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है, डिस्क्रिप्शन पर तो दिया गया है, लेकिन आपको पता होगा लाइक तो बिना किए जाना ही नहीं है, सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। और अभी जो 11वीं वीडियो है आज, कौन सी है? 11वीं। इससे पहले 10 क्लासें हो चुकी है इंपॉर्टेंट वाली, वो देखिए, फिर आगे की बात आगे करेंगे। सूरतगढ़, गंगानगर एकदम राइट आंसर। सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 16वां प्रश्न है, जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है किसे? सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य को, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, या फिर बस्सी जीव अभ्यारण्य? जल्दी से आंसर करो, आंसर कमेंट में करना है। जलचरों की बस्ती, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। जयसमंद एकदम राइट आंसर है। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। उदयपुर में जलचरों की बस्ती एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि आपका 17वां प्रश्न है कि शक्तिशाली तोप है गर्भ गुंजन, वो कहाँ स्थित है? बूंदी किले में, शेरगढ़ जो 12 में है, लोहागढ़ भरतपुर में है, आमेर के दुर्ग जो कि जयपुर में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी जल्दी से आंसर करो, स्टार लगा दो। गर्भ गुंजन तोप, और इसका जब एक बार प्रयोग किया तो महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, और इसी कारण गर्भ गुंजन यानी गर्भ को भी गुंजा देने वाली, और बूंदी में है, एकदम राइट आंसर है। जल्दी से आंसर करो, बूंदी किस किसने राइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 18वां प्रश्न आ जाता है कि केला पानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, सिरोही, केला पानी। काफी इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्टार लगा दो, डबल स्टार लगाओ जल्दी से। केला पानी तीर्थ स्थल, ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं, ए एकदम राइट आंसर बांसवाड़ा। 19वां प्रश्न आ चुका है कि बीकानेर के जो राय सिंह थे उन्होंने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उनका नाम बताना है, कौन कौन थे? अकबर जहांगीर था, जहांगीर शाहजहां था, शाहजहां औरंगजेब, हुमायूं अकबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करते जाओ, कमेंट में आंसर करते जाओ। राय सिंह जी जब यहाँ पर कौन थे? राजा, राजा कौन थे जल्दी से बताओ। चंद्रसेन थे तब थे जी, ठीक है, चंद्रसेन थे राजा जोधपुर के, तब बीकानेर के ये राजा थे। इन्होंने 1900 या फिर 1500 यहाँ पर 72 से 74 के बीच में भी यहाँ पर कार्यकाल संभाला था, और यहाँ पर अकबर का तो कार्यकाल संभाला ही था, ठीक है। और जहांगीर की सेवा भी की, दोनों की सेवा राय सिंह ने की, और अपने पुत्रों को भी सेवा में लगा दिया अकबर की सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ या फिर कौन थे? और कौन थे जल्दी से बताओ। कल्याणमल के पुत्र थे या कौन थे? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। इनके जो राय सिंह की बता देता हूँ, राय सिंह थे बीकानेर के, ठीक है, राय सिंह, और सभी को पता होगा इनके भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, भाई थे पृथ्वीराज राठौड़ जो कि वेली किशन रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था, और कल्याणमल के पुत्र थे बीकानेर के, एकदम राइट आंसर है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की? वो है गोदावरी, जो कि महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी अभी महाराष्ट्र में, महा से महाराष्ट्र याद रख लो। और बात करें 1465 किलोमीटर लंबी है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 21वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है गढ़बीटली के नाम से जाना जाता है? अचलगढ़, सिवाना, तारागढ़, मेहरानगढ़। देखो पहले गढ़बीटली दुर्ग का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था,
और कब करवाया था? 1113 ईस्वी। ठीक है। फिर जो पृथ्वीराज सिसोदिया हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया वो उड़ना राजकुमार, उन्होंने अपनी पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया, गढ़बीटली का नाम। ठीक है, तारागढ़ एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर क्या? तारागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22वां प्रश्न आ चुका है कि 9 मंजिला बावड़ी क्या है? 9 मंजिला बावड़ी कहाँ स्थित है, जिसका निर्माता कौन है? ठीक है, दोनों बताना है, कहाँ तो है, उसका निर्माता कौन है। आबानेरी दौसा में है, राव चांदा ने निर्माण, राजा ने निर्माण करवाया, चांदराज ने। ठीक है, चांदाराज होना चाहिए। निमराना अलवर टोडरमल, बूंदी नाथावती, पांडदेवरा होना चाहिए, पांडारेज कह दो, दौसा दीप सिंह। देखो अपने तो आंसर निमराना वाला एकदम राइट आंसर सभी बता रहे हैं। निमराना अलवर टोडरमल ने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो थक जाते हैं काफी बार, आपके लिए मेहनत करवाते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भांडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में, झालावाड़ में, जिसे हम हाड़ौती का क्या कहते हैं, अब इतना नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही दे दूंगा मैं। किसे कहते हैं हाड़ौती का? जल्दी से बताओ, आगे सॉरी नहीं बता रहा मैं, 12 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपके लिए कि किस मंदिर को कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो? ठीक है, खजुराहो तो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? किराड़ू बाड़मेर को। और हाड़ौती का खजुराहो किसे कहते हैं? शिव मंदिर बाड़ोली को, शिव मंदिर भंडदेवरा को, शिव मंदिर मेनाल को, शिव मंदिर कसुआ को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करिए। कितने क्वेश्चन थे अपने? 35 प्रश्न थे, जल्दी जल्दी से करेंगे। भंडदेवरा एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि 25वां प्रश्न आ चुका है, शीतला माता का मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र कृष्ण अमावस्या को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कृष्णा नहीं, कृष्ण है बेसिकली, कृष्ण पक्ष अष्टमी एकदम राइट आंसर। सिक्के 8 से याद रखो कि शीतला माता जो कि चेचक की देवी है, बच्चों को जब वो माता आती है ना, हम नहीं कहते इसको तो माता आ गई वो बड़ा, तो उनसे फिर शीतला माता को पूजा करते हैं तो हो जाता है सही। संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ? संत पीपा प्रताप सिंह खिची मूल नाम है। ठीक है, टोंक, बाड़मेर, काशी, झालावाड़। और गागरोन दुर्ग के राजा थे, गागरोन के राजा थे। और झालावाड़ आपका राइट आंसर है। पत्नी का नाम सीता था और जिसके साथ संन्यास लिया था इन्होंने, पीपा बन गए। फिर दर्जी समुदाय के आराध्य हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था? जल्दी से बताओ। वीपी मेनन ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, एनवी गॉडगिल। देखो आपको सभी को पता होगा कि राजस्थान का 7 चरणों में हुआ था, 7 और 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। जल्दी से बताओ, या फिर 7 वर्ष 8 माह 16 दिन। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। और दिन तो लगे थे, 7 चरण हुआ था, जिसमें दूसरा चरण था 18 अप्रैल, या फिर तीसरा चरण था जिसमें संयुक्त राजस्थान बना। और इसमें किसने किया था? जल्दी से बताओ। जवाहरलाल नेहरू ने किया था या किसने किया था? एकदम राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तीसरा चरण था 18, 25, 18। ठीक है, 28वां प्रश्न है, साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का, जयपुर का, जोधपुर का, नागौर का। साफा देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते जाओ। जयपुर जयपुर जयपुर, बी एकदम राइट आंसर है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 29वां प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, ठीक है, जोधपुर, जयपुर, मेवाड़, सापुरा। सभी को पता है कि सबसे प्राचीन और एक तो है सबसे बड़ी भी 2 में होती हैं, एक तो क्षेत्रफल में होती है, एक होती है जनसंख्या में। ठीक है, क्षेत्रफल में तो हो जाएगी मारवाड़ रियासत, ठीक है, जनसंख्या में जयपुर हो जाएगी। ठीक है, और अभी बात करें कि सबसे छोटी भी दोनों होती हैं, क्षेत्रफल में और जनसंख्या में, दोनों में सापुरा थी। ठीक है, और सबसे प्राचीन की बात करें तो मेवाड़ है, सबसे नवीनतम है झालावाड़, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वह कौन सा जिला है जिसमें जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत है? चूरू, बीकानेर, नागौर, गंगानगर। और सभी को पता होगा प्रतिशत की बात करें 2 जिले आते हैं, बीकानेर और नागौर, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो बीकानेर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से करवाते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया था? जोधपुर, टोंक, अलवर, कोटा। 1910 में लगाया था।
और आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, 32वां प्रश्न है, सिंपल है आपके लिए कि सोम माही जगम है जो कि नदियां हैं उनका त्रिवेणी संगम कहाँ है, बरगी गोद में, राजमहल में, गणेश्वर में, रामेश्वरम में। सभी को पता है नवाटापुरा बनेश्वर, एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिवेणी संगम। रामेश्वर सवाई माधोपुर में भी है लेकिन बनास, चंबल और सीप का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डूंगरपुर में एक नौलखा बावड़ी है, वो किसने बनवाई थी, पेमल देवी है, रानी कर्णावती है, लार्ड कंवर है बेसिकली, और या फिर रानी उत्तमदेवी ने। पेमल देने एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी एक प्रश्न रह चुका है। 34वां प्रश्न है, सिंपल है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, कोटा में, चित्तौड़ में, बूंदी में, कि इनमें से कोई नहीं, और इनमें से कोई नहीं क्योंकि वो है एमपी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गौरबंद आभूषण है, मैंने कल पूछा था, ये आपके लिए है, और आप बताइए कि ऊंट है आपका राइट आंसर, जल्दी से बताते रहो। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम कि आपके कितने सही हुए, 17 प्लस हुए, 20 प्लस, 25 प्लस, इनमें से कोई नहीं, सी होना चाहिए सभी का राइट। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और सभी वीडियो जाकर देख लो।